हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री अकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका आज का एग्जाम पेपर हुआ है एग्री इन्फॉर्मेटिक्स का, उसके बारे में फुल सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का जो पेपर कोड था वो था 4009 एजी 4009 तथा बुकलेट सीरीज जो हमारे पास है वो है डी। इस हिसाब से आप लोग अपना मैनेज करना। गाइस इस वीडियो को आप लोग अपने हर एक फ्रेंड्स के पास शेयर करें जिससे कि उनको भी पूरा सोल्यूशन राइट टू राइट पता चल चुके। दोस्तों हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन जो था वो था निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी की एक शाखा है। दोस्तों कौन सी है, वो है वर्णनात्मक। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी ए राइट रहेगा। गाइस ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा कि वर्णनात्मक। और एक सेकेंड गाइस, इसका क्लियर आंसर देख लें। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कि सटीक कृषि को किस रूप से जाना जाता है। दोस्तों सटीक कृषि को जाना जाता है सैटेलाइट खेती के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर डेटाबेस की एक सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों वो होती है बाइट, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की भौतिक उपकरण है। दोस्तों वो है हमारा जो भौतिक उपकरण है वो है हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। दोस्तों कौन है, वो है रिमोट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि किसी विशेष क्षण डेटाबेस में संग्रहित जानकारी का संग्रह है। दोस्तों क्या है, वो होता है हमारा इनसे इंस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दिया निम्नलिखित में से किस फसल को पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो दोस्तों शुगर केन यानी कि गन्ना, ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट में चलते हैं 8 नंबर में किस कि पौधे की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा वह पानी छोड़ता है। दोस्तों वो कहते होते हैं ट्रांसपायरेशन, यानी कि ऑप्शन बी बाष्पीभवन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कि एप्लीकेशन का प्रयोग प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है, किसका किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर वो है एमएस टाइप राइटर का, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू से चलाने के लिए उपयोग की जाने वाली की है। दोस्तों कौन सी है, वो है F5 ऑप्शन नंबर हमारे F5 ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं कि एक प्रोग्राम जो एक स्तरीय भाषा प्रोग्राम को मशीनी भाषा में प्रयोग में तब्दील करता है उसे कहते हैं। दोस्तों उसे कहते हैं कंपाइलर ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कंपाइलर द्वारा किस प्रकार की एरर को फ्लैश किया जाता है। दोस्तों किया जाता है सिंटैक्स एरर को, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 12 नंबर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे कहा जाता है। दोस्तों जो कहते हैं ब्राउजर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया यूएसबी का अर्थ है दोस्तों क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट में चलते हैं 15 नंबर निम्नलिखित में से कौन मशीनी भाषा से संबंधित है। मशीनी भाषा से संबंधित क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी आलाप एवं यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है। दोस्तों वो होता है सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी होगा 16 नंबर का। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कंप्यूटर सिस्टम को सबसे तेज मेमोरी है। दोस्तों कौन सी है, वो है कैश जो मेमोरी है सबसे तेज मेमोरी है कैश। नेक्स्ट चलते हैं कि एम एस वर्ड का उदाहरण है। दोस्तों एम एस वर्ड किसका उदाहरण है, वो है सिस्टम एम एस जो वर्ड उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट में दिया गया है कि एक बाइट में होते हैं। दोस्तों एक बाइट में क्या होते हैं, एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स, यानी ऑप्शन सी। इसके चलते क्वेश्चन नंबर 20 में अस्थिर मेमोरी है। दोस्तों अस्थिर मेमोरी कौन सी है, अस्थिर मेमोरी जो क्वेश्चन है वो हमारी है रोम, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। इसके चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया कंप्यूटर को दिए गए निर्देश को के सेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाते हैं प्रोग्राम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि कंप्यूटर में मुद्रित आउटपुट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों हार्ड कॉपी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट में चलते हैं 23 में कि का प्राथमिक कार्य हार्डवेयर का सेट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना और शुरू करना है, क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर रहेगा BIOS, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आरकेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके चलते हैं ऑप्शन सी होगा 24 का। इसके चलते हैं 25 में कि HLL है। दोस्तों HLL का मतलब क्या है दोस्तों, उसका है मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड का एक्सटेंशन है। तो दोस्तों वो होता है हमारा टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा का भी डाटा स्टोर कर सकता है। दोस्तों 27 का जो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा
वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। GIU का फुल फॉर्म है, GUI का फुल फॉर्म है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया MS वर्ड की विशेषता एक दस्तावेज में एक सूची बनाने में मदद करती है दोस्तों, क्या करती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका है ग्राफिकल। 29 का है दोस्तों बुलेट और नंबरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया कृषि के लिए प्राथमिक संसाधन है दोस्तों, वो है लैंड एयर इन्वर्टर, ऑप्शन ए राइट होगा। 30 का 31 में देखते हैं कि स्वर्ण क्रांति संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है, बागवानी और शहद से। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि नेटवर्क को कहा जाता है दोस्तों, इसको कहते हैं इंटरनेट, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो, बी राइट होगा इंटरनेट, ठीक। नेक्स्ट है किसानों तक कृषि और संबंधित जानकारी की पहुँचाई जाती है सुविधा है दोस्तों, किसके द्वारा होती है, वो होती है AIS के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा AIS के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं कि ऑप्शन ए राइट होगा 33 का। इसके चलते हैं कि एक मोबाइल ऐप जिससे किसानों को तुरंत प्रारंभिक जानकारी प्रदान करने के लिए मदद करने के लिए विकसित किया गया दोस्तों, किसे किया गया, वो किया गया पूसाग्रेस को, ऑप्शन ए राइट होगा पूसाग्रेस को। इसके नेक्स्ट होगा कि ऐप का ऐसा उपयोग ओलावृष्टि के कारण फसल के नुकसान को पकड़ने के लिए किया जाता है दोस्तों, किसे किया जाता है, भुवन ओलावृष्टि को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 35 का 36 में दिया है कि ऑपरेशन फ्लड है, मतलब ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है दोस्तों, वो डोरी क्षेत्र से, ऑप्शन ए राइट होगा। 36 का नेक्स्ट है 37 दिया है एक ऐसी संपत्ति जहां बिक्री के लिए नकदी फसल उगाई जाती है उसे कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं निर्वाह खेती, सॉरी गाइस, हॉर्टिकल्चर, बागवानी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं 38 में कि असेंबलर परिवर्तित होता है दोस्तों, किस पे परिवर्तित करता है, असेंबलर जो परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा कि असेंबली कोड को मशीनी कोड में, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में दिया गया DVMS का पूर्ण रूप क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डाटाबेस प्रबंध प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसको चलते हैं क्वेश्चन 40 में दिया है कि इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, किसके द्वारा, वो IP एड्रेस के द्वारा की जाती है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज का आइकन या छवि के टुकड़े को कहा जाता है दोस्तों, क्यों कहा जाता है, उसे कहा जाता है URL, ऑप्शन ए राइट होगा। इसके बाद चलते हैं 42 में। URL का तात्पर्य है दोस्तों, उसे का क्या तात्पर्य है, URL का तात्पर्य है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया एक किसी समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण निर्देशों का पालन करने वाले दृष्टिकोण का नाम है दोस्तों, क्या है, वो है एक एल्थिक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम को केंद्रीय नियंत्रण कर रखने वाला व्यक्ति है दोस्तों, वो है DBA, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा DBA। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि मंसेल रंग प्रणाली का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है दोस्तों, सॉइल कलर के लिए, ऑप्शन ए राइट होगा 45 का। 46 में देखते हैं कि दिया गया खरीफ रबी तथा जायद किस के शब्द हैं दोस्तों, ये है अरबी शब्द, अरबी, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। इसका नेक्स्ट होगा कि 24 घंटे में बारिश होती तो एक बरसात दिन कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं मोर देन 25 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद ऑप्शन ए होगा। इसके बाद 48 का जो दिया गया है कि निम्न कौन सी कमांड डिस्क के वर्तमान डायरेक्टरी का सामग्री में सूचीबद्ध करती है दोस्तों, 48 का क्या रहेगा, 48 का जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन डी, DIR, ठीक है, डियर। नेक्स्ट ऑप्शन डी होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि कौन सी कमांड एक निर्देशिका या उपनिर्देशिका बनाती है दोस्तों, वो है MKDIR, ऑप्शन नंबर बी होगा 49 का। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है कि सटीक खेती की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है, इसमें उपयोग किया जाता है दोस्तों, इसमें किसका उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 50 का वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा वो 50 का। इसके देखते हैं 51 में कि वैलेटाइल मेमोरी है और नॉन वैलेटाइल मेमोरी है दोस्तों, वैलेटाइल मेमोरी कौन सी है तथा नॉन वैलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो इसमें रैम और रोम, ठीक है, रैम और रोम, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि डास में किस कमांड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, डास में किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, डास में किया जाता है डायरेक्टली, तो यहाँ डिलीट का होगा, डिलीट, यानी ऑप्शन ए होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में कि बर्थ सेट पर कॉलम और पंक्ति के इंटरफेस को क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर रहेगा उसे सेल कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सेल। नेक्स्ट में देखते हैं कि दिया गया एक्सेल में कौन सा कंसेक्शन बताता है कि कितनी संख्यात्मक प्रविष्टियाँ हैं, तो दोस्तों उसे कहते हैं हम लोग काउंट, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, काउंट। इसके बाद देखते हैं कि MS एक्सेल की विशेषता डेटा की एक श्रृंखला को जल्दी से पूरी करती है या पूरा करती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर जो हमारा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोफिल, ठीक है, ऑटोफिल।
इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर है दोस्तों, क्या है वो है प्रोग्रामिंग। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, प्रोग्रामिंग। इसके बाद नेक्स्ट में है कि 57। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपको हर एक प्रकार की जानकारी आपको चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों 57 है कि एम एस वर्ड में कौन सा नहीं है। तो दोस्तों एम एस वर्ड में जो मैजिक टूल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। इसके बाद देखते हैं 58 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अभिविन्यास का उदाहरण है। दोस्तों अभिविन्यास का उदाहरण क्या है, वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर जो हमारा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर लैंडस्केप। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, लैंडस्केप। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है कि कौन सा हमें एक ही पत्र को अलग अलग लोगों के लिए भेजने के लिए काम करता है। दोस्तों कौन करता है वो, टेम्पलेट। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सॉरी गाइस, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, मेल मर्ज ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि एमएस वर्ड में दस्तावेज में सभी टेस्ट को चयन के द्वारा किया जाता है। दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है कंट्रोल ए के द्वारा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके गाइस।